फाइंड एंगल एक्स एंड एंगल वाई, वो वाला था क्या ट्राइंगल में? एक्सट्रीम एंगल। ओके ओके, अच्छा। आंसर क्या आया? एक्स का वैल्यू क्या आया? 70 डिग्री। कितना? 70। यस सर। अच्छा, और वाई का वैल्यू कितना आया? सॉरी सॉरी, y का वैल्यू 110 डिग्री। वाई का वैल्यू 110। क्या हुआ? सर x का वैल्यू 110, y का वैल्यू 70। अच्छा ठीक है, एक्स का वैल्यू 110 और वाई का 70। यस ओके, चलो हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं सॉल्व करके, ठीक है? सर। प्रॉब्लम कौन सा था? ये वाला ना? एक्स वाई, और ये कितना था? 50 डिग्री और ये 60 डिग्री, यही था ना? एक्स और वाई निकालना है, तो एक्स का वैल्यू कैसे निकालोगे? पहले y का वैल्यू कितना होगा? y का वैल्यू होगा 180 माइनस 50 प्लस 60, 50 प्लस 60, ठीक है? तो 180 माइनस 110, तो कितना आया? 70। y का वैल्यू 70 डिग्री, ठीक है? चलो y का वैल्यू 70 ठीक है, और x का वैल्यू कितना आएगा? 180 माइनस 70, ठीक है? 180 से 70 माइनस करोगे तो 110 आएगा। सर ये है, ये हो गया x का वैल्यू, ठीक है? जो बच्चे, हाँ हाँ ठीक है, ओके, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा अच्छा, हाँ, जिन बच्चों ने प्रॉब्लम किया है और आंसर सही से बोला उनको मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं, ठीक है? और बाकी के बच्चे जिन्होंने नहीं किया या फिर आंसर गलत है, वो ये नोट डाउन कर लो, ठीक है? वेरी गुड। आज पहली बार होमवर्क दिखाया किसी ने। मैं तो भूल ही गया था क्योंकि तुम लोग होमवर्क करते ही नहीं हो, मैं भूल भी गया था। अच्छा चलो, आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है? क्योंकि ट्राइंगल मैंने पहले भी करवाया था। पहले क्लास में क्या था, मतलब पिछले क्लास में कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल ये मैं पढ़ाने वाला था, लेकिन तुम लोगों ने बोला ये तो चैप्टर ही नहीं है नए सिलेबस में, ठीक है ना? कॉन्ग्रुएंस नहीं है ना तुम्हारे नए सिलेबस में? है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल? नहीं है? चलो ठीक है, वो चैप्टर कैंसिल। लेकिन ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज मैंने पहले करवाया था, ठीक है? और ये रैशनल नंबर इस बार है। पीरियोडिक टेस्ट तुम लोग हो गए या चल रहा है पीरियोडिक टेस्ट? ये चैप्टर है रैशनल नंबर? ओके चलो, आज ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है? यस सर। ओके, রেশনাল নাম্বার বাংলায় কি বলে? পরিমেয় সংখ্যা, ঠিক আছে? रैशनल नंबर बोलते की बुझी हमरा? व्हाट इज रैशनल नंबर? कोई बोल सकता है व्हाट इज रैशनल नंबर? कोई बोल सकता है? পরিমেয় সংখ্যা কাকে বলে কেউ জানো? বলতে পারবে? देखो रैशनल नंबर डिनोटेड बाय p बाय q, ठीक है? p बाय q, एनी नंबर, कोई भी नंबर, ठीक है, जिसको हम p डिवाइडेड बाय q इस फॉर्म में लिख सकते हैं, उसको क्या कहेंगे हम? रैशनल नंबर। एनी नंबर व्हिच कैन बी रिटन और रिप्रेजेंटेड एज और इन द फॉर्म ऑफ p बाय q इज वेयर, और एक कंडीशन क्या है? q नॉट इक्वल टू 0, वेयर q
नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। ऐसे नंबर को हम क्या कहेंगे, रैशनल नंबर। अगर সিম্পলি मैं समझाও तुम्हें, ঠিক আছে, সহজ ভাষায় যদি বোঝাই তাহলে যে কোনো নাম্বার, ঠিক আছে, বা তুমি ফ্র্যাকশনও বলতে পারো p/q, ধরো 1/2, ঠিক আছে, 1/2, এটা কি, এটা একটা রেশনাল নাম্বার, পরিমেয় সংখ্যা, ঠিক আছে, বাংলায় বলে পরিমেয় সংখ্যা। কেন? কারণ এখানে 1/2 আমরা এই ফর্মে লিখতে পারি, p/q ফর্মে লিখতে পারি, আবার q নট ইকুয়াল টু 0, q মানে কি, ডিনোমিনেটর, এর নিচের সংখ্যাটাকে কি বলি, ডিনোমিনেটর, আর উপরের সংখ্যাটাকে কি বলি, নিউমারেটর। এটা আশা করি তোমরা সবাই জানো। তাহলে q নট ইকুয়াল টু 0, ঠিক আছে, তাহলে এটাকে কি বলতে পারি আমরা, रैशनल नंबर। ओके, समझ में आया रैशनल नंबर क्या है? ओके, मैं स्टेटमेंट एक बार बोल देता हूं फिर से। एनी नंबर व्हिच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p/q where q not equal to 0 is known as rational number। যে কোন একটা নাম্বার যেটাকে আমরা p/q ফর্মে লিখতে পারি আর যেখানে q 0 হবে না, ওটাকে কি বলি, রেশনাল নাম্বার, ঠিক আছে। चलो अभी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं हम। पहला क्वेश्चन क्या है, লিস্ট 5 রেশনাল নাম্বারস বিটুইন, ঠিক আছে, নিচের দুই জোড়া সংখ্যার মধ্যে 5টি করে পরিমেয় সংখ্যা লিখো। এই যে এই দুটো নাম্বার যে দেওয়া আছে, ঠিক আছে, কি কি নাম্বার, -1 एंड 0। पहला क्वेश्चन क्या है, नंबर 1 -1 एंड 0, ठीक है। इन दोनों नंबर के बीच में हमें 5 रैशनल नंबर्स लिखने हैं। वी हैव टू राइट 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 0 एंड -1, ठीक है। तो 0 और -1 अगर हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसा होगा, नंबर लाइन, मान लो ये 0 है, ये 1 है, ये -1 है, ये -2 है, ठीक है। मतलब क्या है, नंबर लाइन सबको पता है, आई होप, ठीक है। ये जो दो नंबर है 0 से लेके -1 तक, ये दोनों नंबर के बीच में हमें 5 नंबर्स लिखने हैं, ठीक है। ऐसे करके 5 नंबर लिखने हैं इन दोनों के बीच में। कैसे करेंगे, देखो, -1 को हम कैसे लिख सकते हैं, -1 को हम -8 डिवाइडेड बाय 8 ऐसे करके लिख सकते हैं, हाँ कि ना, बोलो। -1 को हम -8/8 लिख सकते हैं, यस और नो। अगर तुम ऐसे इसको काटो, 8 को डिवाइड करो तो कितना आता है, 1/1, मतलब -1 ही तो आता है ना, माइनस तो है, ये तो -1 के इक्वल ही है, ठीक है, समझ में आया। -8 डिवाइडेड बाय 8 इक्वल टू -1 है कि नहीं, हाँ या ना, ओके। चलो, हाँ, तो अभी -8 और 8 और यहां कितना है, 0, ठीक है। 0 से लेके -8/8 से लेके कोई 5 नंबर लिखो, -7/8, -6/8, -5/8, ठीक है, -4/8 और 1 2 3 4 नंबर हो गया, -3/8, ठीक है, और ये 0 हो गए 5 नंबर बिटवीन 0 टू -1, ठीक है। कौन सा 5 नंबर, ये एक नंबर हो गया, ये एक नंबर हो गया, ये दूसरा नंबर, ये चौथा नंबर, ये और 5वां नंबर ये, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, ये जो दो नंबर है नंबर लाइन में 0 से लेके -1 तक, इनके बीच ये 5 नंबर तुम लिख सकते हो, ठीक है। देखो, इन दोनों नंबर के बीच सैकड़ों नंबर है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर वी कैन गेट, ठीक है। मैंने ऐसे रैंडमली -8/8 लिया है, तुम लोग -9/9 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। -9/9 लेके फिर -8/9, -7/9 ऐसे करके भी लिख सकते हो, ठीक है। इसको तुम और भी छोटा कर सकते हो, 6 और 8,
को काटो, 3/4 होगा, -3/4 ऐसा करके लिख सकते हो। ये -1/2 लिख सकते हो इसको, ठीक है। चलो समझ में आया? हाँ सर। ओके, तो नंबर 2 सॉल्व करो। अगर नंबर 1 समझ में आया तो नंबर 2 सॉल्व करो। -1 से लेके -2 तक कोई भी 5 रैशनल नंबर लिखो और मुझे बोलो तो जल्दी से। -2 से -1 और -2 के बीच में कोई भी 5 रैशनल नंबर बोलो। क्या हुआ, सॉल्व नहीं कर पा रहे क्या? -1 और -2 দেখো, -2 কে আমরা কি লিখতে পারি, কিভাবে লিখতে পারি? -2 কে -18/9 लिखते पारी আমরা। -18/9 इक्वल टू -2 है कि नहीं? हां या ना? है ना? और -1, इसको -1 को हम क्या लिख सकते हैं? -1 को हम -18/18 लिख सकते हैं, है कि नहीं? ठीक है, देखो ये दोनों चीज समझ में आया कि नहीं बोलो। मेन फंडा इसी में है, ठीक है। माइनस जो भी नंबर तुम्हें बोला जाएगा एग्जाम में, मान लो 2 नंबर है, इनके बीच में 5 या 10 रैशनल नंबर लिखने हैं, तो तुम्हें ऐसे कन्वर्ट करना है, उन नंबर को ऐसे लिखना है। मैंने कैसे लिखा है? -2 इक्वल टू -18/9 और -1 को -18/18, ठीक है। ये समझ में आया कि नहीं? ऐसे करके कन्वर्ट करके लिखना है तुम्हें। क्या हुआ? अगर ये तुमने कर लिया, फर्स्ट स्टेप हो अगर हो गया, तो बाकी के स्टेप भी बहुत इजीली कर पाओगे, ठीक है। तो 5 नंबर ले लो ना, -18 और 9 के बीच, इन दोनों के बीच में। अच्छा, इसको हम -9/9 लिखते हैं, ठीक है। -18/9, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, -9/9, ठीक है। -18/18 मत लिखो, -9/9 लिखो, क्योंकि नीचे वाला जो पार्ट है ये सेम होना चाहिए, ठीक है। तो अभी कर लो, -18 से लेके -9 तक कोई भी 5 नंबर ले लो। क्या आएगा? -17/9, -16/9, -15/9, -14/9, और क्या? -13/9, ठीक है। और लास्ट में तो ये है ही। ऐसे करके तुम -12/9, -10/9 ऐसे करके करते करते हम अल्टीमेटली -9/9 तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो हमें तो सिर्फ 5 ही नंबर चाहिए, ज्यादा नंबर नहीं चाहिए, तो ये हो गए 5 नंबर, ठीक है। ये हो गया आंसर, ठीक है। समझ में आया? विश्रामगंज एसटी गर्ल्स हॉस्टल, समझ में आया? ये क्या? बिटवीन -2 एंड -1, ठीक है। लिख लिया? अगर लिखा है तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
चलो ये पार्ट नहीं दिखाई दे रहा ना, मैं इधर लिखूंगा, ठीक है, दिक्कत नहीं है। अच्छा क्वेश्चन पढ़ो पहले। राइट 4 मोर रैशनल नंबर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न्स। इधर कुछ पैटर्न है, ठीक है। পরিমেয় সংখ্যা আরো লিখতে বলেছে। কি আছে প্রথম কোশ্চেন? -3/5 -6/10 -9/15 -12/20, ঠিক আছে। তো এরকম করে করে এই যে এই প্যাটার্নে কোশ্চেন আমার এটা দেওয়া আছে, ঠিক আছে। এরকম করে করে আরো 4টে রেশনাল নাম্বার লিখতে হবে এই সিরিজে, ঠিক আছে। এই সিরিজের সাথে সাথে মিল হয় এরকম আরো 5টা নাম্বার লিখতে হবে। कैसे करना है? देखो इजी है। पहला नंबर क्या है? -3/5, दूसरा -6/10। देखो 2 करके मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है। -3 से लेके -6 तक कैसे जाओगे तुम? इंटू 2। इधर भी देखो 5 से लेके 10 तक कैसे आया? मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। फिर देखो या फिर +5, ठीक है, ये वाला +5 हुआ, 5 इंटू 3, ठीक है, इंटू 3 किया, फिर इधर इंटू 3, ठीक है, 3 इंटू 3 9, फिर क्या होगा? 3 इंटू 4 होगा, 3 इंटू 4 ये हो गया, 5 इंटू 4 इंटू 4 हुआ, ठीक है। तो अगला जो नंबर आएगा वो क्या आएगा? इंटू 5 होगा, ठीक है। मतलब -3 इंटू 5 कितना है? -3 इंटू 5 15 -15 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 5 कितना है? 25, ठीक है। अगला नंबर क्या आएगा? बोलो तुम लोग, बोलो आंसर। अगला नंबर क्या आएगा? 5 sir, 5. Hello sir. Hello sir, 20/30. हाँ हाँ 25/30 sir. -18 आएगा, ठीक है। देखो -3 मल्टीप्लाई बाई 5 हमने लास्ट तक किया है, अभी 6 करो। -3 इंटू 6 कितना है? -18। और यहाँ -5 इंटू 6 कितना है? 30, ठीक है। क्या आया? -18/30। अगला नंबर क्या आएगा? बोलो अगला नंबर क्या आएगा? अगला नंबर -21, और ये -21 डिवाइडेड बाई 35, ओके, ठीक है। अच्छा ठीक है, समझ में आया? हमें कितना नंबर? 3 नंबर मिल चुके हैं ऑलरेडी, 3 नंबर मिल चुके हैं। और लास्ट नंबर बोलो क्या आएगा? -21 to 35, और फिर क्या आएगा? लास्ट नंबर बोलो, जल्दी बोलो। -3 इंटू 8 होगा। -3 इंटू 8 कितना आता है? 24. वेरी गुड वेरी गुड। -24 और नीचे 40, ओके 40, वेरी गुड। तो हमें 4 नंबर मिल चुका है, ठीक है। पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये हो गया हमें चारों रैशनल नंबर, ओके। समझ में आया? ओके तो चलो और एक प्रॉब्लम करते हैं ऐसे ही। Oh, itu boleh. क्या Siap. हुआ? अच्छा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो पहला नंबर क्या है? -1/4, ठीक है। फिर अगला नंबर है -2/8, फिर -3/12। अभी नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? देखो नंबर 2 क्या क्वेश्चन दिया है? -1/4, फिर -2/8, फिर है -3/12, ठीक है। अगला नंबर क्या आएगा? बोलो 4.
4 नहीं, -4, माइनस कितना होगा? हाँ, अगर माइनस नहीं दिया ना तो 0 बैठा देंगे। और नीचे क्या होगा? 16। ओके, चलो अगला नंबर क्या होगा? -5 और डिनोमिनेटर 20। ओके, फिर अगला नंबर -6, 25। ओके, और लास्ट नंबर -7 और नीचे 30। अच्छा, रुको 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 4 इंटू 3 12, 4 इंटू 4 16। नहीं, ये तो 24 होगा, 25 नहीं, 24 होगा। ठीक है, और ये होगा 28। 24 और 28 होगा। ये हो गए हमारे आंसर्स। ठीक है, चलो ऐसे ही और भी प्रॉब्लम्स है तुम्हारे बुक में, मैंने 2 करवाए हैं, बाकी के तुम लोग कर लेना प्रैक्टिस। ठीक है, लिख लिया? अगला प्रॉब्लम करें? हाँ सर, हो गया। चलो, क्या क्वेश्चन है? गिव 4 रैशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू। ठीक है, क्या क्वेश्चन है? एक रैशनल नंबर है -2/7, এটার সমতুল্য 4টি পরিমেয় সংখ্যা লিখো। ঠিক আছে, इसका इक्विवेलेंट और 4 रैशनल नंबर लिखने हैं, हमें परिमेय संख्या लिखना है, इसके बराबर होना चाहिए। कैसे लिखेंगे हम? देखो, -2/7, ठीक है, -2 इंटू 2 करो, -7 इंटू 2 करो। तुम ऊपर के नंबर को जिससे मल्टीप्लाई करोगे, नीचे भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हमने पहले 2 कर दिया। ठीक है, तो ये कितना होगा? -4/-14। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला नंबर। अगला नंबर क्या होगा? -2 इंटू 3 डिवाइडेड बाय -7 इंटू 3, ये प्लस होगा, सॉरी ये माइनस नहीं होगा, प्लस होगा। ठीक, अच्छा, तो अगला नंबर है -6/21। ठीक है, हमें 2 नंबर मिल चुके हैं, एक नंबर ये, दूसरा नंबर है ये। तीसरा नंबर क्या होगा? -2 इंटू 4 और डिनोमिनेटर 7 इंटू 4। ठीक है, मतलब 4 इंटू 2 8, 7 इंटू 4 28। ठीक है, ये हो गया तीसरा नंबर। और चौथा नंबर -2 इंटू 5, 7 इंटू 5, मतलब -10 डिवाइडेड बाय 35। ठीक है, ये हो गए चारों नंबर जो इसके इक्विवेलेंट है, इसके समान है। कैसे करना है समझ में आया? हाँ सर। ठीक है, अगर ऐसा है तो नंबर 2 तुम लोग बोलो आंसर। नंबर 2 क्या है? 5 डिवाइडेड बाय -3, इसके इक्विवेलेंट, इसके समान 4 रैशनल नंबर बोलो। नंबर 1 लिख लिया तो नंबर 2 करो आंसर। -10 -6 क्या क्या फिर से बोलो? -10 -6 10 सिर्फ 10 होगा। इधर प्लस ही तो है, इधर माइनस नहीं है, तो 10 होगा। 10 और इधर क्या होगा? हाँ, ठीक है। अगला नंबर
अगला नंबर 15 -9 ठीक है। और फिर अगला नंबर क्या होगा? 20 और -12 हाँ ठीक है। और लास्ट नंबर 25 -16 ठीक है। हो गए 4 नंबर, 1 2 3 4। बस इजी है, बहुत ही इजी है। ऐसे करके और भी प्रॉब्लम्स है तुम्हारे बुक में, बाकी प्रैक्टिस करना। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम करें। ड्रॉ द नंबर लाइन एंड रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स ऑन इट। हाँ, अभी नंबर लाइन ड्रॉ करना है और उसमें ये सब नंबर रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, कौन सा नंबर है? फर्स्ट क्वेश्चन है 3/4। ये जो नंबर है 3/4, इसको नंबर लाइन में दिखाना है। कैसे दिखाएंगे हम? देखो, नंबर लाइन कैसा होता है? ऐसा। बीच में क्या होता है? 0। ठीक है, फिर क्या आता है? 1, फिर आता है 2, 1 2, अगला है 3, और लेफ्ट हैंड 0 के ये हो गए राइट हैंड साइड। 0 के दाहिनी तरफ पॉजिटिव नंबर है और 0 के बाएं तरफ सब नेगेटिव नंबर है, -1 -2 ऐसे करके आते हैं। ठीक है, अभी तुम्हें सोचना होगा, ये हो गया हमारा नंबर लाइन। अभी इस नंबर लाइन के ऊपर ये नंबर हमें दिखाना है। कैसे करेंगे? देखो, नंबर क्या है? 3/4। 3/4 मतलब क्या है? मतलब 0 से लेके 1 के बीच में होगा। ठीक है, ये तो समझ में आया। 3/4 मतलब क्या है? हम 3/4 को 0 से लेके 1 के बीच में होगा कि नहीं? ठीक है, 3/4 0 से लेके 1 के बीच में होगा। क्यों? क्योंकि ये जो न्यूमरेटर है, ऊपर का जो नंबर है, नीचे के नंबर से छोटा है। तो छोटा है मतलब क्या? ये 1 से छोटा होगा। मतलब 4/4, अगर तुम 4/4 लिखो तो 4/4 3/4 से बड़ा होगा। ठीक है, 4/4 3/4 से बड़ा होगा। तो हम 4/4 मतलब तो 1 है, तो हम इजीली बोल सकते हैं कि 0 से लेके 1 के बीच में 3/4 आएगा। ठीक है, मतलब क्या? ये 0 से लेके 1 के बीच में होगा, ये 3/4। ठीक है, अच्छा चलो, अभी हम ये जो नंबर लाइन बहुत बड़ा है, इसको हम और मतलब ये पूरा नंबर लाइन को हम सिर्फ ये जो पार्ट है 0 से लेके 1 तक, ये यहां ड्रॉ करेंगे। ठीक है, बड़ा करके ड्रॉ करेंगे 0 और 1। ठीक है, समझ में आया? ये जो छोटा सा पार्ट है, इसको हमने मैग्नीफाई करके यहां ड्रॉ किया, मतलब 0 से लेके 1 तक। अभी ये जो पार्ट है 0 से लेके 1 तक, इसको डिनोमिनेटर में क्या है? 4 पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, 4 भाग करेंगे, 1 2 3। ठीक है, शायद इक्वल नहीं हुआ क्योंकि मैंने स्केल का यूज नहीं किया। तुम लोग स्केल का यूज करके ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। अच्छा चलो, मैं ही कर देता हूं। मान लो ये हो गया हमारा नंबर लाइन। ये हो गया 0 और 1 के बीच। ठीक है, 0 और 1। अच्छा, अभी ये हो गया हमारा पहला पार्ट, 1 2 3 4। ठीक है, देखो 4 पार्ट हुआ कि नहीं? ये फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड और फोर्थ पार्ट। ठीक है, 4 पार्ट में हमने डिवाइड कर लिया। अभी फ्रैक्शन क्या है? 3/4, मतलब ये हो गया 1/4, ये हो गया 2/4, ये होगा 3/4।
ये पार्ट जो है ये हो गया हमारा 3/4, ठीक है। यही है आंसर, सिर्फ यही ड्रॉ करना है तुम्हें एग्जाम में, ठीक है। 0 से लेके 1 तक 4 इक्वल पार्ट्स करना। ये जो तीसरा, ठीक है, तीसरा जो पार्ट है ये होगा क्या 3/4, ঠিক আছে। 3 নাম্বার পার্টটা হবে 3/4, বোঝা গেল? समझ में आया कि नहीं? ये तुम लोग सिर्फ ये वाला ड्रॉ करो, ठीक है। ये वाला मैंने तुम लोगों को समझाने के लिए ड्रॉ किया है, ये वाला छोड़ दो, ठीक है। एग्जाम में सिर्फ यही ड्रॉ करना है, ये वाला। ठीक है, समझ में आया? सर और एक बार बोल दो। और एक बार बोलो, अच्छा ठीक है। देखो हम लोगों का फ्रैक्शन क्या है 3/4, ठीक है। 3/4 पहले समझना है ये कौन से नंबर के बीच में आएगा। 3/4 ये 0 से लेके 1 के बीच में होगा, ये पहले तो ये समझना है हमें। ये जो नंबर लाइन है एक, ठीक है, ये जो नंबर लाइन है इसमें 3/4 कहां होगा, किस पोजीशन में होगा? 0 से लेके 1 के बीच में होगा 3/4। पहले तो ये समझना है हमें, क्यों 0 और 1 के बीच में क्यों होगा, क्योंकि 3/4 का अगला नंबर क्या आएगा 4/4, तो 4/4 मतलब तो 1 ही है। अगर तुम काटो ऊपर और नीचे 4/4 मतलब 1 ही है, तो 1 और 0 के बीच में होगा 3/4। पहले ये समझ में आया कि नहीं, बोलो। 3/4 लाइज बिटवीन 0 एंड 1, ठीक है, ये समझ में आया? अच्छा हाँ ठीक है। तो अभी अगर हमें समझ में आया कि 0 और 1 के बीच में है, तो एक हमने यही पार्ट मैग्नीफाई करके ड्रॉ किया है नीचे, ठीक है। 0 से लेके 1 तक हमें कितने पार्ट्स करने हैं? 4 पार्ट्स करने हैं, ठीक है। क्यों 4 पार्ट्स क्यों करने हैं? क्योंकि हमारा फ्रैक्शन है 3/4, नीचे डिनोमिनेटर में क्या है 4 है, तो इसलिए हमें 4 भाग करने हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अभी 3/4 कौन सा होगा? ये हो गया 1/4, ये तो 0 है, फिर क्या आएगा 1/4, फिर क्या आएगा 2/4, फिर क्या आएगा 3/4 और लास्ट में 4/4 मतलब 1 ही है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 3/4, यही तो पूछा, ठीक है, क्वेश्चन में यही पूछा था 3/4 कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो ऐसे ये वाला ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ 0 से लेके 1 तक 4 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड करके फिर दिखा देना, ठीक है 3/4। अभी समझ में आया? अच्छा ऐसे ही एक और प्रॉब्लम करो तो और भी क्लियर होगा, ठीक है। अभी तुम लोग मुझे बोलोगे अगला फ्रैक्शन है -5/8, ये कैसे करना है, ये कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम नंबर लाइन में? -5/8, ठीक है, इसको हम कैसे डिनोट करेंगे नंबर लाइन में, बोलो जल्दी से। थोड़ा सोच समझ के करना, क्योंकि अभी माइनस है। पहले 3/4 कोई माइनस नहीं था। पहले तुम्हें सोचना है कि ये नंबर कौन से दो नंबर के बीच में आएगा। -5/8 लाइज बिटवीन व्हिच टू नंबर्स? जीरो और -1। हाँ ठीक है, ओके वेरी गुड। 0 और -1 के बीच में -5/8 है, ठीक है। अभी 0 और -1 को तुम कितने पार्ट्स में डिवाइड करोगे? 8। क्यों 8? क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर नीचे का नंबर 8 है, ठीक है, इसलिए 8 पार्ट्स में डिवाइड करो। तुम लोग करो, नोटबुक में ड्रॉ कर लो, ठीक है। -1 हो गया और 0 हो गया, ठीक है। 0 और -1 के बीच में -5/8 होगा। और कितने पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे? 8 पार्ट्स में। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर 8 है, ठीक है। तो 8 पार्ट्स में डिवाइड करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, हो गया। अभी -5/8 कौन सा पार्ट होगा? ये इनमें से कौन सा होगा -5/8?
ये देखो ये हो गया -8/8, ठीक है, -1 मतलब -8/8 ही है। अगला कौन सा होगा, ये -7/8 है, ठीक है, ये हो गया -6/8 और ये होगा -5/8। ये जो पार्ट है ये होगा -7/8, -7 -6 -5, ठीक है। ये होगा -4 -3 -2 -1। समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. यही होगा -5/8, ठीक है। Yes, sir. अच्छा चलो आज के लिए इतना ही, ठीक।